हाँ बच्चों, 12गा अकाउंटेंसी के अंतर्गत मैं जगदीश प्रसाद लखेरा, मैं आचार्य सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज महोबा, प्रवक्ता कॉमर्स, आप लोगों को गैर व्यापारिक संगठनों के बारे में बता रहा था। इसमें क्या कार्य होता है, ये क्या काम करते हैं, इनके लेखे किस प्रकार से होते हैं। इनके लेखों के अंतर्गत मैंने आपको आगम शोधन खाता यानी प्राप्ति भुगतान खाता है, जिसे इनकम एंड इसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कहते हैं, और दूसरा आय व्यय खाता जिसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहते हैं। ये आपको बनाना बता दिया है। अब आपको बैलेंस शीट भी बता दी गई है, आर्थिक चिट्ठा किस प्रकार से बनाते हैं। आज आपको एक क्वेश्चन में हम आपको आगम शोधन खाते से आय व्यय खाता और आर्थिक चिट्ठा दोनों बनाना बताएंगे कि किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो कक्षा 12 अकाउंटेंसी आपका टॉपिक है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और इस टॉपिक के अंतर्गत आपको बताना है एक क्वेश्चन हल करके, जिसमें कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट दोनों बताना है। तो इसके लिए आप ये देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, ये है क्वेश्चन जिसमें इलस्ट्रेशन 7 कानपुर औषधालय कानपुर का 30 जून 2015 को प्राप्ति भुगतान खाता निम्न है, जिसमें प्राप्तियां हैं रोकड़ शेष 2010, सदस्यों से चंदा 1115 और असदस्यों से शुल्क का 270 रुपये, म्यूनिसिपल सहायता मिली 1000 रुपये, भवन के लिए दान मिला 1560 रुपये, ब्याज मिला हमें कुल 38 रुपये। और इसी प्रकार खर्चों में देखिए, आपको नर्सों की वेतन मिला है, वेतन दिया हमने 636 रुपया, बोर्डिंग एवं लॉन्ड्री में खर्च किया 380 रुपया, और किराया व कर दिया 200 रुपया, कर के मूल्य दिया 2000 रुपया, और कार का मूल्य दिया है 2000 रुपये, और कार में जो खर्च हुआ है 840 रुपया, दवा आदि में व्यय हुआ 670 रुपया। इतना खर्च कुल उनका हुआ है। अब कुछ समायोजनाएं हैं। औषधालय के पास 8000 मूल्य की निःशुल्क भूमि है, जिस पर औषधालय का भवन निर्माण करना है। ₹100 भवन के लिए दान त्रुटि से सदस्यों से प्राप्त चंदे में सम्मिलित कर लिया गया है, जिसे हमें अलग करना है। औषधियों क्रय करने पर 129 रुपये का बिल अदत्त है। जो औषधियाँ हमने खरीदी हैं उसका 129 रुपये बिल देना है। उपर्युक्त सूचनाओं के आधार पर संस्था का आय व्यय खाता तथा चिट्ठा बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले हम आय व्यय खाता बनाएंगे। कानपुर औषधालय कानपुर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2015 को। अब हम खर्चों से शुरुआत करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे खर्चे सबसे पहले ये खर्चे दिए हुए हैं। ये दिया है नर्सों का वेतन, तो सबसे पहले हमने लगा टू सैलरी ऑफ नर्सेस 656 रुपया। इसके बाद बोर्डिंग और लॉन्ड्री से 380, तो ये देखो लिखिए बोर्डिंग एंड लॉन्ड्री एक्सपेंसेस 380 रुपया। इसके बाद अगला खर्च है आपका किराया व कर 200 रुपया, रेंट एंड टैक्स 200 रुपये ये लिखा हुआ है। अब कार का मूल्य, यानी कार खरीदी हमने 2000 की, तो ये एक संपत्ति है, ये हमारा बैलेंस शीट में जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। तो ये खर्चा इसमें, ये कार का खर्च इसमें नहीं लिखा जाएगा। लेकिन जो कार पर हमने व्यय किया है, कार के खर्च 840 रुपये, ये इसमें लिखा जाएगा, ये लिखा हुआ है टू कार एक्सपेंसेस 840 रुपये। अब इसके बाद दवा आदि व्यय 670 रुपये, ये लिखी दवाओं का व्यय 670। अब दवाओं के व्यय में औषधियाँ क्रय करने पर 129 का बिल अदत्त है, तो ये 129 रुपये हमने इसमें जोड़ा हुआ है। जोड़ने के बाद 799 रुपये। अब ये तो हो गया आपका खर्चा साइड, एक्सपेंडिचर साइड में।
पूरा हुआ 2,875 रुपया। अब आते हैं इनकम साइड में। इनकम साइड में देखते हैं, देखो ये लिखी हुई है रोकड़ शेष, ये लिखी नहीं जाती, इसमें बैलेंस शीट में जाती है। सदस्यों से चंदा मिला है 1115 रुपया, तो ये लिखा हुआ है सदस्यों से 1115 रुपये सदस्यों से चंदा। इसमें से हमने ट्रांसफर टू डोनेशन, जो डोनेशन का 100 रुपये इसमें आ गया था, देखो ये लिखा है 100 रुपये भवन के लिए दान त्रुटि से सदस्यों से प्राप्त चंदे में सम्मिलित कर लिया गया था, तो ये 100 रुपये घटाया गया है, 1015 रुपये लिख दिए। अब इसके बाद आया असदस्यों से शुल्क का, जो दूसरे सदस्यों से शुल्क मिला है बाय फी नॉन मेंबरशिप 270 रुपये। अब आया म्यूनिसिपल सहायता का, जो म्यूनिसिपल से सहायता मिली है एड फ्रॉम म्यूनिसिपलिटी 1000 रुपया। ब्याज मिला है हमें 38 रुपये, तो ब्याज मिल गया। तो देखो इसके ऊपर लिखा है भवन के लिए दान, तो ये हमने तुम्हें बताया था कि विशेष दान, ये विशेष कार्य होते हैं, जो दान हमें विशेष कार्यों के लिए मिलता है वो हम लायबिलिटी साइड में चिट्ठे में लिखते हैं। तो ये विशेष यानी कि भवन के लिए दान मिला हुआ है हमें, तो ये भवन में यानी कि आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये लिख गया। अब इसके बाद अब हम टोटल करते हैं, तो इस तरफ का टोटल तो खर्च का 2,875, और इस तरफ का खर्च जो आता है, जो टोटल हमने किया उसमें से इस तरफ का खर्चा कम, आमदनी कम है, तो खर्चे में से आमदनी घटाई, तो हमारा जो खर्चों का आधिक्य है एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम 552 रुपया है, ये निकला हुआ है। तो ये 552 रुपये हमने यहाँ लिख दिया, और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार हो गया। अब आया बैलेंस शीट। अब हमें बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट में हम देखते हैं क्या क्या ऐसा है जो हमें बैलेंस शीट में लिखना है। तो बैलेंस शीट बनाने के पहले हम ये देखते हैं कि हमारी कैपिटल फंड यानी पूंजी दी हुई है या नहीं दी हुई है। तो इसमें हमें पूंजी कहीं नहीं दी हुई है, तो हमें पूंजी निकालना पड़ेगी। उसके निकालने के लिए हम एक गणना भी करेंगे नीचे, या तो प्री बैलेंस शीट बनाते हैं या गणना करते हैं। तो गणना में देखो ये लिखा हुआ है कैपिटल फंड हैज बीन कैलकुलेटेड एज अंडर। कैपिटल फंड हम इस प्रकार से निकालेंगे, देखो कैश 1/7/2014 ये लिखा हुआ है, 1/7/2014 को 2010 रुपये कैश था, ये लिख लिया। और ये सब हम पिछले साल का लिखेंगे, कितनी लायबिलिटी थी कितनी संपत्ति थी, उसको घटा करके जो निकलेगा वो कैपिटल फंड होगा हमारा। कैश ये संपत्ति 2010 की है। फ्री होल्ड लैंड 8000 ये लिखा हुआ है। औषधालय के पास 8000 मूल्य की निःशुल्क भूमि है जिस पर औषधालय का निर्माण करना है, तो ये 8000 रुपये का है। तो कितना हुआ 10,010 रुपये। तो कैपिटल फंड कितना आया 10,010 रुपये। ये 10,010 रुपये ये लिखा हुआ है कैपिटल फंड 10,010 रुपये। इसमें से हम जो हमारा खर्चों का आधिक्य है वो खर्चों का आधिक्य घटा देंगे 552 रुपये। अगर इनकम का आधिक्य होता तो जोड़ देते, ये खर्चों का आधिक्य इसलिए इसको घटा देंगे। घटाया हमने तो 9,458 रुपये आया। अब इसके बाद हम अगला देखेंगे आउटस्टैंडिंग मेडिसिन बिल। ये अदत्त बिल है जो हमें देना है। औषधियों का क्रय करने पर 129 का बिल अदत्त है, ये दिया हुआ है, ये हमें यहाँ पर लिखना है। इसके बाद है डोनेशन फॉर बिल्डिंग। मैंने बताया था वो दान, भवन के लिए दान मिला था 1560 रुपये, वो विशेष था इसलिए लायबिलिटी पक्ष में लिखा जाएगा। इसके बाद है ट्रांसफर फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। 100 रुपये भवन के लिए जो दान मिला था वो हमने चंदे में जोड़ दिया था धोखे से, वो इसमें जोड़ा जाएगा, तो 1660 रुपये। अब इस तरफ का पक्ष का योग किया 11,247 रुपये। अब इसके बाद आता है क्या क्या था उसके बाद, फ्री होल्ड लैंड 8000 ये तो थी ही, तो ये लिख दी। अब कार हमने 2000 की खरीदी है तो वो कार यहाँ लिख दी। इसके बाद हमें नगद हमारे पास 1247 बचा था, ये लिखा हुआ है, तो 1247 हमने नगद लिख दिया। इनका टोटल किया तो 11,247।
यानी कि चिट्ठे का योग हमने बताया दोनों तरफ का योग बराबर आता है, और जब योग बराबर आ जाए तो समझ लो कि हमने हमारी कोई भी अंक गलती नहीं है, हमने सारे संपत्ति दायित्व तो लिख लिए हैं। तो इस प्रकार से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनती है। और बैलेंस शीट बनाने के लिए यदि कैपिटल फंड नहीं है तो पहले प्री बैलेंस शीट यानी 1 तारीख को बैलेंस शीट बनाई जाती है। 1 तारीख वाली बैलेंस शीट ही इसमें से जिससे हमारा कैपिटल फंड निकल आता है। ठीक है, तो हमने कैपिटल फंड निकाल लिया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमें हल करना है। ठीक, तो आप अपनी नोटबुक से देख करके आगे और क्वेश्चन हल करेंगे। उसमें जो समस्या आए या तो फोन से पूछ लें या विद्यालय में आके संपर्क कर लें। ठीक।